ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सही शब्द चुनें। इसमें 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं कमिटी के अलग अलग वर्ड्स, तो इसमें से सही वर्ड कौन सा होगा? कमिटी का सही स्पेलिंग देखते हैं। COMMITT और EE, ये कमिटी का करेक्ट स्पेलिंग है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। सी इज़ फाउंड ब्लैंक रीडिंग नॉवेल्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ, इन, एट या फिर फॉर? क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑफ। सी इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, क्योंकि फाउंड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन में ऑफ ही लगता है, इसलिए सी इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब क्या होता है? फैलना या फिर विस्तार। और यहाँ पे इसका एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, इनलार्ज, विडेन, एक्सटेंड। तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना या फिर संकुचित होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। तो इसका सिनोनिम मतलब समानार्थी। कोवर्ड, कोवर्ड मतलब क्या होता है? कायर। तो ये तो नहीं होगा। करेज, करेज मतलब क्या होता है? साहसी, साहसी। वीक मतलब कमज़ोर। एफर्ट मतलब डरपोक। तो ब्रेव का क्या हो जाएगा? सिनोनिम करेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोला गया है? चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा फुटबॉल इज बिगिन प्लेड बाय देम। इसमें क्या लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना रहता है, पैसिव फॉर्म बोला है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फुटबॉल इज बिगिन प्लेड बाय देम। यहाँ पे क्या है? इज प्लेड बाय देम है, और यहाँ पे वाज है, यहाँ पे हैज़ बीन है, यहाँ पे था या फिर भूतकाल या फिर भविष्यकाल सही नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए फुटबॉल इज बिगिन प्लेड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन वर्ड फॉर ए पर्सन हु राइट्स बुक। क्या हो जाएगा? पेंटर, ऑथर, सिंगर, एडिटर। तो पेंटर नहीं होगा, सिंगर भी नहीं होगा, एडिटर भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑथर। ऑथर मतलब लेखक होता है। यहाँ पे राइट्स बुक बोला है, वह व्यक्ति जो बुक लिखता है। तो कौन लिखता है? ऑथर, लेखक। क्वेश्चन नंबर 7 है, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड। क्या हो जाएगा इसका? ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ये इसका राइट आंसर। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ब्लैंक हॉनेस्ट मैन। इसका तो सभी का पता है क्या आएगा ब्लैंक में? ए, एन, द, नो आर्टिकल। क्या आ जाएगा? एन आएगा, ऑनेस्ट। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पे AEIOU रहता है
वॉवेल्स उसमें क्या आता है, एन लगता है, तो यहाँ पे एच साइलेंट रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टस का बहुवचन पूछा है यहाँ पे, तो कैक्टस इसमें क्या लगा है, SES लगा है, कैक्टी, कैक्टीज, कैक्टू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैक्टी। कैक्टस का बहुवचन क्या होता है, कैक्टी। ये भी होता है, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहता तो इसको लेते हैं, बट ये है तो सबसे पहले ये आएगा, कैक्टी, कैक्टस का बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम मीनिंग ऑफ टू बीट अबाउट द बुश। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू रन इन अ गार्डन, टू टाल्क इनकरेक्टली, टू क्लीन अ बुश, टू प्ले इन द बुश। यहाँ पे आएगा टू टाल्क इनकरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बात को स्पष्ट नहीं बोलता, क्लियरली नहीं बोलता है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है, तो यहाँ पे टू टाल्क इनकरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे एकॉर्डमेशन का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है पूछा है, तो क्या हो जाता है, ACCO डबल एम होता है, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ ODATION, किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका मीनिंग क्या होता है, आवास या फिर रहने की व्यवस्था, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। क्या बोला है, ही इज सीनियर ब्लैंक मी। क्या आएगा यहाँ पे, टू, देन, फ्रॉम, ओवर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू आएगा। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। क्वेश्चन नंबर 13 है एंटोनम ऑफ विक्ट्री। इसका एंटोनम क्या हो जाएगा, सक्सेस, ट्रम्प, डिफेट, विन। क्या हो जाएगा, डिफिट होगा, क्योंकि विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत होता है, जीत या फिर सफलता, और डिफिट मतलब क्या होता है, हार, तो ये इसका एंटोनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक का सिनोनिम क्या होगा, समानार्थी, फास्ट, स्लो, लेजी, स्लीज। इसका मीनिंग क्या होता है, फास्ट मतलब तेज होता है, स्लो का पता है धीरे होता है, धीरे, लेजी भी पता है स्लो करना या फिर एकदम धीरे करना, स्लीज का इसका मतलब भी होता है सुस्त, तो क्या हो जाएगा, क्विक का क्या होगा, क्विक का फास्ट हो जाएगा। सिनोनिम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है करेक्ट पैसिव फॉर्म। सी रॉट अ लेटर। क्या हो जाएगा इसका पैसिव, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका करेक्ट आंसर है। ए लेटर वाज रिटन बाय हर। क्वेश्चन नंबर 16 है वन वर्ड फॉर ए प्लेस वेयर बुक्स आर कीप्ड। क्या बोला गया है, वह स्थान जहाँ बुक रखते हैं, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, किचन, ऑडिटोरियम। क्या हो जाएगा, म्यूज़ियम में तो पुराने वस्तु रखते हैं, बुक्स नहीं, लाइब्रेरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, किचन और ऑडिटोरियम नहीं होगा, लाइब्रेरी है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ए प्लेस वेयर बुक्स आर कीप्ड, लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 17 है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, ही सेड
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, उसने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया। क्या हो जाएगा इसका? इसका होगा ही सैड ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ऑप्शन नंबर ए, ही सैड ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, क्या आएगा? ऑन, एट, इन, फॉर, क्या आ जाएगा यहाँ पे? एट, क्योंकि गुड के साथ एट आता है। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथ्स में अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे बोला गया है करेक्ट प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है? बैल। इसका बहुवचन पूछा है, तो क्या होता है इसके बहुवचन में? ओ एक्स और यहाँ पे ई एन ऐड हो जाता है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इडम टू सेल अ स्पेड मीन्स, जो सीधा साधा सच बोलता है, इसका मीन्स पूछा है। टू डाई द अर्थ, टू स्पीक फ्रैंकली, टू प्ले कार्ड्स, टू मेक एक्सक्यूज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्पीक फ्रैंकली।